हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आज स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी एंड सेकेंड, जिसमें आप पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज हम जानेंगे हार्ट के बारे में, जिसे आप दिल कहते हैं। तो सबसे पहले दिल की बात करें, हार्ट की बात करें तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसे आप 4 कमरे भी बोल सकते हैं। राइट आर्टरीज एंड राइट वेंट्रेज एंड लेफ्ट आर्टरीज एंड लेफ्ट वेंट्रेज। ये चीज़ें आप जानोगे हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हार्ट की बात करें तो हार्ट में जो ऊपर वाला भाग होता है, इसे 2 भागों में आप बांट सकते हैं, अपर एंड लोअर। अपर में आप देखोगे इसमें सॉरी अपर की स्पेलिंग UPPER। अपर में आप देखोगे आर्ट्रियम एंड लोअर में आप देखोगे वेंट्रिकल। ये टॉपिक आप कहीं छोड़ के मत जाइए, आप ध्यान से देखिए। आपको आज हार्ट के बारे में डिटेल में समझ में आ जाएगा, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर वर्क क्या करते हैं हमारे हार्ट में। एंड एसए नोड क्या होता है, सुपरियर वेना कावा पुल्मोनरी एंड वाल्व, ये चीज़ें ट्राइकास्पिड वाल्व एंड इंफीरियर वेना कावा, ये चीज़ें आप अच्छे से इस वीडियो में कवर करोगे। हमारा ब्लड कहाँ स्टोर होता है, ब्लड स्टोर आपका कहाँ पे होता है ये जान लीजिए। ब्लड स्टोर जो है आपके वेना स्प्लीन में होता है। एंड जो डेड ब्लड है, जब ब्लड डेड हो जाता है, वो भी आपके स्प्लीन में ही स्टोर होता है। ये चीज़ें आप जानोगे हार्ट के में, सब कुछ डिटेल में आप पढ़ोगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर बात करें हार्ट, जो आपने कभी सुना होगा, एक मिनट स्टर कहाँ गया, ये अगर बात करें तो मछली जिसे फिश में भी हार्ट होता है। उस हार्ट में आप देखोगे जो उनमें इस तरह का कुछ हार्ट होता है, जो 2 पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। आप में 4 चैम्बर हैं एंड फिश में जो हार्ट होता है वो 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट वाले में क्या होता है, फर्स्ट वाले में वेंट्रिकल एंड इसमें आर्ट्रियम एंड लेफ्ट में वेंट्रिकल होता है। ये अपने 2 फंक्शन से ही वर्क करता है। अगर बात करें स्तनधारी जैसे कि ह्यूमन आते हैं एंड पंछी की बात करें तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। अगर उभयचर बात करें, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, उनमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इस तरह उभयचर जैसे कि जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे स्नेक एंड जो चीज जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, उसमें कुछ इस प्रकार डिवाइड होता है। इस प्रकार ये आपका ये वेंट्रिकल एंड ये आर्ट्रियम, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, उनमें इस प्रकार का हार्ट डिवाइड होता है 3 पार्ट में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। तो ह्यूमन हार्ट में आप देखोगे क्या, आपके बॉडी से जो ब्लड आता है, यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से आता है। सुपीरियर वेना कावा में राइट एट्रियम में आएगा एंड राइट एट्रियम में आप ये वाल्व देख रहे हो, इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का आपका वाल्व है, जिससे राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ से एरोटा से पुश करेगा, क्या करेगा, पंप मारेगा। ये एरोटा से जाके आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके वहाँ पे ऑक्सीजन को कंटेन करेगा एंड ऑक्सीजन को कंटेन करने के बाद ये आप यहाँ देख रहे हैं प्लमोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा एंड लेफ्ट आर्ट्रियम में आप देख रहे हो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से पुश करेगा। आप देख रहे हो ये ऊपर ये कुछ इस प्रकार बना है, आप देख रहे हो इस प्रकार इसलिए बना है क्योंकि ये ब्लड नीचे ना जाए। ये वाल्व इस वाल्व को
एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, पंप कर देगा। आप देख रहे हो यहाँ राइट साइड कुछ मोटा है एंड यहाँ कुछ पतला है। ये मोटा होने का इस रीजन ये है कि यहाँ से जब पंप करता है तो पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, एंड यहाँ पे जो पतला है ये यहाँ से लंग्स की तरफ जाता है, सिर्फ एक पार्ट्स में जाता है, इसलिए यहाँ कुछ पतला है और यहाँ आपका हार्ट कुछ मोटा हो जाता है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। यहाँ पे एक बार इरेज कर दें, उसके बाद फिर से कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए पूरे शरीर से आएगा, बॉडी से आप में कहाँ आएगा, किससे आएगा, सुपीरियर वेना कावा से एंड इंफीरियर वेना कावा से। ये देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ पे इस वाल्व से, ट्राइकॉस्पिड वाल्व जिसे कहते हैं। यहाँ 3 वाल्व होते हैं इसलिए इसको ट्राई बोलते हैं। यहाँ पे 2 वाल्व होते हैं इसलिए बाइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। आप में सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा, कहाँ से, राइट एट्रियम में। उसके बाद आरवी में लेफ्ट नीचे जाएगा, फिर यहाँ से पंप करेगा, कहाँ से जाएगा, लंग्स में। उसके बाद फिर बात करें, फिर आपका लंग्स से O2 ऑक्सीजन को कंटेन कर लेगा, फिर कहाँ से आएगा आपको, पुल्मोनरी वेन से एंड इसमें लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पंप करेगा पूरे बॉडी में, इन बॉडी, पूरे बॉडी में पंप करेगा। ये चीज आपको नोट कर लीजिए एक ट्रिक में, जिससे आप कभी कंफ्यूज ना होइए। फिर इसके बाद अगर बात करें, इस नीचे वाले लेयर को पेरिकार्डियम बोलते हैं। फिर उसके बाद ये लेयर आपको एंडोकार्डियम एंड इसके बीच वाले को मायोकार्डियम बोलते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसमें आप देखिएगा, जो सबसे पहले अगर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, यहाँ ब्लू पेन की यूज कर लें। हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके क्वेश्चन में DI के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड UPSC वाले भी यही पढ़ाई करते हैं, उनको भी बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। ये तो आपका छोटा सा टॉपिक है, हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको पढ़ना है एंड आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो आप लिख लीजिए डॉक्टर क्रिश्चियन, क्या नाम था, वर्ना, जिन्हें सबसे पहले हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था एक ह्यूमन बॉडी से अदर ह्यूमन बॉडी में। एंड अगर इसकी बात करें तो एक मिनट में कितनी बार पंप करता है, 72 बार धड़कने का वर्क करता है। ये अगर 72 बार एक मिनट में ये धड़कता है तो इन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो फीमेल एंड मेल, फीमेल में 5 लीटर मैक्सिमम ब्लड होता है एंड मेल में 5.5 लीटर होता है एंड 1 मिनट में 72 टाइम ये ब्रीथिंग करता है। तो अगर बात करें कि हमारा 5-5.5 लीटर खून एक बार में नहीं करता, 1 मिनट में करता है, तो 1 सेकेंड में कितने ml ये पंप करेगा ब्लड को, तो देखते हैं। 1 सेकेंड में आपका 70 ml ब्लड सर्कुलेट करेगा एंड अगर बात करें 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 इंटू 70, मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा मैक्सिमम, ये कितना हो जाएगा, 6-35 642 72 ml मैक्सिमम आ जाता है आपका 5 लीटर। इस प्रकार ये पंप करता है आपका हार्ट। अगर हार्ट की बात करें तो आपके हार्ट का
ओजन कितना होता है? हार्ट का ओजन आपका 300 ग्राम का, 300 ग्राम का होता है, जो आपकी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इरेज करके आपको बताते हैं एसए नोड एंड एबी नोड एंड इसके फंक्शन, ये आप नोट कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, हम इरेज कर देते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक बार हम रिवाइज भी कर देंगे लास्ट में। ब्लड स्टोर कहाँ होता है आपका? स्प्लीन में। एंड जो डेड ब्लड होता है वो भी आपका स्टोर होता है कहाँ पे? स्प्लीन में। एंड उसको एक और नाम से जानते हैं, ग्रेववार्ड। अगर स्टोर की बात करें एंड डेड ब्लड की बात हो रही है, यहाँ आप देख सकते हो ब्लड स्टोर कहाँ पे? स्प्लीन। आपके स्टमक के साइड एक छोटा स्प्लीन होता है, वहाँ पे आपका ब्लड स्टोर होता है। डेड सेल भी स्प्लीन में ही होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? ग्रेववार्ड। आप लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ग्रेवयार्ड, ये आप नोट कर सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट की बात करें, इस ब्लड हमारा बनता कहाँ है? अगर बनने की बात करें तो बोन मैरो में बनता है। बोन, ये क्वेश्चन आपको जनरली आनी चाहिए। ब्लड हमारा बोन मैरो बनाने का वर्क करता है। एंड अगर बात करें जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ रहता है, उनमें जो पेट में होते हैं, जिन माताओं के गर्भ में बच्चे होते हैं, उनमें ब्लड कहाँ से बनता है? तो उनमें ब्लड लीवर से बनता है। लीवर आप देख सकते हो, जो भ्रूण होते हैं जो बच्चे, उनमें लीवर में बनता है, ये आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा, सुपरे वेना कवा ये सब। एंड मैं आप डिटेल टॉपिक में चलता हूँ, एसए नोड एंड एबी नोड एंड उसके फंक्शन, ये आप नोट कर लीजिए। मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। एक चीज़ देख लीजिए, ये मैंने थोड़ा सा कर दिया था, ये 1 मिनट में 72 टाइम रखता है। तो ब्लड हमारा एक बार में 5.5 लीटर खून नहीं सर्कुलेट कर पाता 1 टाइम में। तो ये 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 सेकंड में आपका 70 ml, 1 सेकंड में 70 ml ये पंप करता है बॉडी में। तो 70 ml किया, इसमें एक इंटू करा दोगे, कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 4000, देख लीजिए, 4940 ml, लगभग 4.9 लीटर या 94 लीटर, मतलब मैक्सिमम 5 लीटर से ये पंप करता है। एंड किसी किसी का 72 नहीं तो किसी किसी का 80 जाता है, तो इसका मतलब खून ज़्यादा रहता है, इसलिए उनका 5.5 लीटर पंप करता है। अक्सर फीमेल में देखा गया है 72 ही मैक्सिमम रहता है, तो उनमें 72 या 73 या 75 ऐसे ये मैक्सिमम पंप करता है, टाइम ब्रेथ करता है। तो ये चीज़ें थी, आपने देख लिया। तो इसके बाद अब बात करेंगे हम जो ईसीजी, 1 मिनट टॉपिक इसको मैं क्लीन कर दूं। उसके बाद ईसीजी से आप कैसे चेक करोगे कि इसमें एसए नोड की बात करें। सबसे पहले एसए नोड क्या करता है? ये इम्पल्स जनरेट करता है। अगर किसी का एसए नोड खराब हो गया तो उसमें पेस मेकर लगाया जाता है। इम्पल्स जनरेट करने का कार्य जो है, आप में किसी चीज़ को, लाइट आप जलाते हैं, लाइट आपको जलाते हैं, किस चीज़ से जलाते हैं? एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी का वर्क करता है, ये इम्पल्स जनरेट करता है। ये वर्क करने का जो ये पूरा हर्ट वर्क करता है, डिपेंड करता है एसए नोड। उसके बाद एबी नोड, फिर एक यहाँ पे और इम्पल्स जनरेट होता है, उसकी बात करें तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से इस प्रकार कुछ
पल्स निकले हुए होते हैं इसमें। ये क्या है आपका, इसकी बात करें तो इसे आप बंडल ऑफ हिज बोल सकते हैं, बंडल ऑफ हिज होता है। फिर इसमें कुछ इस प्रकार निकले हुए रेसे रहते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार। इसे आप क्या बोलोगे, परकिंजे फाइबर। ये आपका इस प्रकार कुछ निकला रहेगा, इस प्रकार। इसे आप परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज, एबी नोड एंड एसए नोड। एसए नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करने का वर्क करता है। आइए हम जानते हैं। नेक्स्ट में आप देखोगे ईसीजी में जो वेव आती हैं, ईसीजी आपने देखा होगा, मैंने तो चेक भी किया है इससे इम्पल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो मैं वो मशीन एक बार आपको इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में हॉस्पिटल जाके। ईसीजी में जो वेव आती हैं, वो कैसे चेक होता है, कैसे उसमें फिगर बनता है, उसके बारे में जानते हैं। ये एसए नोड इम्पल्स एबी नोड तक जाने से टाइम शो करता है। सबसे पहले क्या करेगा, जो इम्पल्स गया रहता है एसए नोड पे, उसमें आप में कुछ इस प्रकार इसके इम्पल्स रहते हैं। फिर उसके बाद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो बिंदी बिंदी है ये इसके इम्पल्स हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये गया आपके, सॉरी, ये आपके यहाँ पे एबी नोड। फिर एबी नोड से ये बंडल ऑफ हिज पे, एंड बंडल ऑफ हिज से सीधा ये गया परकिंजे फाइबर। एंड ये जो पेस मेकर है, एसए नोड है, जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ये जनरेट करने का वर्क जब ये आप में बॉडी में, हार्ट में आपके 4 बैटरी, समझ सकते हैं आपके समझने के लिए, 4 बैटरी लगा हुआ है। एक्सीडेंटली अगर एसए नोड काम वर्क करना बंद कर दिया तो वर्क आपका एबी नोड करने लगता है समटाइम। अगर एबी नोड ने वर्क करना बंद कर दिया तो आपका बंडल ऑफ हिज वर्क करने का, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होने लगते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका अचानक ये तीनों बैटरी आपके डाउन हो गए तो परकिंजे फाइबर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। एंड अगर ये एट लास्ट ये भी अगर वर्क करना बंद कर दिया तो आपकी बॉडी डेड हो चुकी है, इसका मतलब आप खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो ये वर्क होता है। तो आप जानेंगे ये जो शो करता है आपने इसके वेब, उनके बारे में देखते हैं किस प्रकार शो करता है। तो सबसे पहले आपका एसए नोड, यहाँ पे देखिए एसए नोड राइट एड्रेस से आपका होते हुए आरए से, एंड आप में ये कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट एट्रिकल में। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका एसए नोड ये हो गया, एसए नोड ये कहाँ पे जा रही है, सबसे पहले आरए से, आरए से कहाँ जा रही है, ये लेफ्ट एट्रिकल पे। फिर उसके बाद ये जब लेफ्ट एट्रिकल पे हो गया तो एक शो होता है आप में कुछ इस प्रकार वेब, इसको आर बोलते हैं, इसको यहाँ से मान सकते हैं, इसको आर बोलते हैं। जब एसए नोड से आर ए एंड लेफ्ट आर्टिकल पे गया, फिर उसके बाद लेफ्ट आर्टिकल पे आप देखिए इस प्रकार का आर इम्पल्स जनरेट होता है। फिर उसके बाद आप में कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, समटाइम ये यहाँ तक जाते जाते कुछ डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज का मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। स्लो होने के बाद ये आप में लेफ्ट आर्टिकल से आप में ए बी नोड पे आएगा। फिर आप देखते हैं ये इसका बनने का रीजन होता है, यहाँ पे हम देख लीजिए,
ये जो SA नोड के इम्पल्स AB नोड तक जाने में, ये देखिए आप, ये इसको Q बोलते हैं। ये क्या बना, SA नोड के इम्पल्स AB नोड तक जाने में जो टाइम लगा उसको इस वेब से जनरेट करते हैं Q। फिर उसके बाद एक वेब और उठेगी यहाँ से, सीधा ऊपर की तरफ जाएगी, इसे क्या बोलेंगे आप, R। ये R क्यों, AB नोड से बंडल हिच पे जो जाता है। फिर इसके बाद AB नोड से जो बंडल ऑफ हिच की तरफ जाता है, ये बंडल ऑफ हिच की तरफ, ये देखिए यहाँ पे बंडल ऑफ हिच की तरफ ये R शो करता है। तो इसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एंड उसके बाद आप में ये कुछ नीचे आएगी, नीचे आने का रीजन, फिर यहाँ से फिर वेब उठेगी, क्योंकि बंडल ऑफ हिच से जो परकिंजे ऑफ फाइबर था, परकिंजे फाइबर, वहाँ पे पल्स जनरेट होगी, तो वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे S वेब बनेगा। फिर उसके बाद ये कुछ इस प्रकार शो करेगा, T, एट लास्ट T क्यों बना, जब जब हमारे वेंस में कॉन्स्ट्रक्शन होगा, रिलैक्स होगा, तब इसलिए जब रिलैक्स हो जाएगा यहाँ पे आके यहाँ पे परकिंजे वेब में फाइबर में आके यहाँ पे कुछ रिलैक्स होगा। ये जब रिलैक्स हो तब बनता है, ये कॉन्स्ट्रक्शन जब बने तब ये वेब बनता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले SA नोड कहाँ पे गया, राइट आर्टिकल से होके लेफ्ट आर्टिकल में, तो इस प्रकार का शो हुआ जिसे R बोलते हैं, ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है। फिर उसके बाद SA नोड से आप में जाएगा AB नोड में, जो नीचे की तरफ शो करेगा उसे Q बोलेंगे। फिर Q से सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, जो आप में बंडल ऑफ हिच की तरफ इम्पल्स जनरेट होगा, वो R शो करेगा। फिर S कैसे शो होगा, ये यहाँ से आप में, ये जो आप में इसको क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स था, फाइबर्स उस तरफ जाएगा तो ऐसे नोट होगा। फिर आपके वेब कुछ रिलैक्स फॉर्म में आएंगे, जिसे T से रोटेट करेंगे। इस तरह का अगर शो हो रहा है तो ह्यूमन बॉडी लिविंग फॉर्म में है, जीवित है। एंड अगर इस प्रकार का शो नहीं होता, एट लास्ट जब कोई डेड बॉडी रहती है, उसका जब ECG लगा के चेक किया जाता है, तो इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का कुछ शो होता है, इस प्रकार का। इसका मतलब ये बॉडी खत्म हो चुकी है। फिर इसके बाद ये सीधा रिलैक्स में फॉर्म में आ जाता है। ये आपका ECG चेक करने का था। एंड अगर न्यूरॉन्स, जैसे कि ये आपका हार्ट में हो गया, अगर आपके किसी न्यूरॉन, किसी नस में आपकी तकलीफ है, उसको किससे चेक किया जाता है, उसको इम्पल्स जनरेट करने के लिए उसे न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा चेक किया जाता है कि कौन सा आयन कहाँ कैसे जनरेट हो रहा है। ये चीज़ें थी। फिर आप में अब नेक्स्ट बात करेंगे इससे रिलेटेड ड्रग्स एंड इससे आने वाले हार्ट अटैक, इसके सिम्टम, उसके बाद उसमें साइड इफ़ेक्ट एंड उसमें यूजेज ड्रग्स, ये चीज़ें आप पढ़ोगे। एंड ये कैसा रहा वीडियो, एंड सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।